तो अपना हेनरी कैविल वापस आ रहा है और नहीं, वो मार्वल में कोई सुपर हीरो बन के नहीं लौट रहा। तो पिछले कुछ दिनों से दुख हम सबको हुआ था, शब्द नहीं थे बोलने को कि WB ने ये जो दुनिया का सबसे बेवकूफी भरा डिसीजन लिया उसके लिए। पर हेनरी के कमबैक से पहले बात करते हैं कि इसमें गलती WB के साथ साथ फैंस की भी है। तो हेनरी कैविल एक बहुत ही अच्छा एक्टर होने के साथ साथ एक नर्ड भी है, जिसे भी अपन लोगों की तरह कॉमिक्स और वीडियो गेम्स बहुत पसंद हैं। वो दी विचर का बहुत बड़ा फैन था और पूरे विचर शो में उसकी कास्टिंग ही सबसे परफेक्ट थी। पर जैसे ही उसे पता लगा कि साला ये राइटर लोग असली विचर की कहानी से भटक रहे हैं और अपना खुद का कुछ भी लिख रहे हैं, वो बंदा विचर छोड़ दिया, क्योंकि वो एक्टर था और एक्टर की कौन सुनता है। तो जी हाँ, हेनरी ने सुपरमैन की वजह से विचर नहीं छोड़ा था, उसके अंदर जो फैन था उसकी वजह से छोड़ा। पर फिर आया ब्लैक एडम में उसका कैमियो। उसके बाद उसने इंटरव्यूज में बोला कि वो कितना खुश है कि फाइनली इतने सालों में वो सच्चा सुपरमैन बन पाएगा। क्योंकि पहले जहाँ इविल सुपरमैन की तरफ स्टोरी जा रही थी वो भी हेनरी को नहीं पसंद थी, क्योंकि वो भी हमारी तुम्हारी तरह सुपरमैन फैन है, तो वो इस कैरेक्टर को रिस्पेक्ट देना चाहता था। पर हुआ क्या कि उसके बाद WB की सरकार बदल गई। अब ब्लैक एडम की तरफ देखें तो मूवी में एक्शन था, एंटरटेनमेंट था, दी रॉक भैया की इतनी ज्यादा मार्केटिंग थी और अपने सुपरमैन का कैमियो भी था। पर अभी WB जो बिलियंस डॉलर्स के नुकसान के नीचे दबा है, उसमें ब्लैक एडम एक और नाम शामिल हो गया। तो इसमें गलती फैंस की भी है, क्योंकि सबको पता था कि सुपरमैन वापस आया है तो कम से कम लव एंड थंडर जितना कलेक्शन तो करवा ही देना था। मैं जिस थिएटर में गया था वो पूरा खाली था, उससे ज्यादा तो लव एंड थंडर के शोज हफ्तों बाद तक भरे हुए थे। तो हाँ, डेविड जसला को तो यही लगा होगा कि ये फैंडम बस ऑनलाइन चिल्ला सकता है लेकिन थिएटर पे जाकर मूवी नहीं देखेगा, जबकि यही फैंडम रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को गालियां दिया था पर फिर भी मूवी हिट हो गई थी। अब डेविड जसला को MCU की तरह कोई यूनिवर्स नहीं मिला संभालने को, उससे मिला एक कचरे का डब्बा जिसमें आग लगी पड़ी है और WB के पैसे जल रहे हैं। साला 10 साल में एक यूनिवर्स बिल्ड नहीं हुआ और फैंडम टुकड़ों में बट गया। तो अब 2023 में वो बस जो मूवी बन चुकी हैं उन्हें रिलीज करके 2024 में हार्ड रिबूट करेंगे, जिसकी DC को जरूरत भी है, क्योंकि तुम टूटी दीवारों से घर नहीं बना सकते, खास करके जब वो दीवारें वापस से खड़ी करने पर फिर से टूट जाएं। और सेकंड चीज, ये एक्टर्स को चेंज करते रहना। बेन एफ्लेक को DC में मूवी डायरेक्टर बनाया क्योंकि बेन एफ्लेक सबसे बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है कि उन्हें एक ऐसा एक्टर चाहिए जो सालों साल DC को दे सके। जैसे मार्वल ने स्टार्टिंग में उन एक्टर्स को लिया था जो उतने फेमस नहीं थे और उनके पास उतने बड़े रोल नहीं थे, तो वो कैमियोस के लिए और इवन इतने सालों तक हर फिल्म में आ सकते थे। तो हाँ, हेनरी कैविल के लिए बहुत बुरा लग रहा है और मैं अभी भी चाहता हूँ कि ये किंगडम कम कॉमिक पे मूवी बनाए हेनरी के साथ या ऑल स्टार सुपरमैन। पर डेविड जसलॉ के जो डिसीजंस हैं बिजनेस की नजरों से देखो तो वो भी गलत नहीं है। पर अब बात करते हैं हेनरी कैविल के कमबैक की। तो अमेज़न ने हेनरी को अपने पास बुला लिया है, उन्होंने चांस छोड़ा ही नहीं। और जैसा कि मैंने बताया कि हेनरी कैविल एक नर्ड भी है, तो उसके फेवरेट गेम्स में से एक है वारहैमर 40K। Warhammer 40,000. That is my jam. I have been into it since I was 10. और अमेज़न चाहता है कि ना सिर्फ हेनरी कैविल इसके लाइव एक्शन अडॉप्शन में एक्टर बने पर प्रोड्यूसर भी बने, क्योंकि एक फैन ही सबसे बेस्ट अडॉप्शन कर सकता है, क्योंकि वो उस यूनिवर्स को अच्छी तरीके से जानता है। तो कोई दी विचर की तरह हेनरी को छोड़ने पर मजबूर कर ही नहीं सकता बेकार स्क्रिप्ट लिखकर। अब वारहैमर एक भविष्य में स्थापित यूनिवर्स है जहाँ बस प्लैनेट्स और अलग अलग ग्रुप्स के बीच वार चलती रहती है, और ये वार चलती है अल्टीमेट पावर के लिए, जिसमें गॉड, सुपरनैचुरल पावर्स और साई-फाई टेक भी शामिल होते हैं। तो तुम इसे ऐसा समझ लो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को टर्मिनेटर, ट्रांसफॉर्मर, स्टार वॉर्स से मिक्स करके एक डार्क यूनिवर्स खड़ा कर दिया, वैसा ही है। अब बस तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब ये यूनिवर्स आए अमेज़न पे तो इसे सपोर्ट करना। बस अभी अमेज़न को इसके राइट्स लेना बाकी है। तो जी हाँ, हेनरी कैविल वापस आ रहा है खुद के बड़े से यूनिवर्स के साथ, और मैं लिटरली चाहता हूँ कि वो एक बार तो एक प्रॉपर सुपरमैन बन के वापस आए। पर मेरे अंदर का DC फैन जो इनके कार्टून्स और कॉमिक्स देखकर बड़ा हुआ है, वो चाहता है कि 10 साल में जो लफड़े और कचरे हुए हैं उन्हें भुलाते हुए DC एक नई शुरुआत करे और एक बेहतरीन यूनिवर्स खड़ा करे। तो गाइस, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।